गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है कि इस प्रोग्राम में मैं आपको जो संदेश दे रहा हूं वो तो आपके लिए आशीष हैं और मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूं। कृपया स्क्रीन पर दिए हुए मेरे ईमेल एड्रेस को आप लिख लीजिए। आप मुझे अपने फीडबैक भेज सकते हैं और साथ ही अपने प्रार्थना निवेदन भी भेजिए। मैं और मेरी प्रेयर टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी कि प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, हम 2023 के इस बिल्कुल नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। मैं आपको एक और संदेश बताना चाहता हूं कि कैसे ये नया साल हमारे लिए बहुत ही विशेष आशीष का होगा। आज मेरे संदेश का शीर्षक है सन 2023 ये प्रभु की कृपा का वर्ष है। मैं लूका अध्याय 4 वचन 19 से यहाँ पर पढ़ता हूँ और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूँ। अब ये ग्रीक शब्द प्रसन्न रहने का मतलब तो कृपा का वर्ष भी कह सकते हैं। दोस्तों, जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की तो ये 3.5 साल तक चली। प्रभु यीशु की सेवकाई के पहले साल को उद्घाटन का साल भी कहा जाता है। अब लूका 4 वचन 18 और 19 तो यीशु यहाँ पर अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं उस समय के इस्राएली लोगों को और साथ ही अन्य जातियों को भी कि कैसे यीशु उन्हें इस उद्घाटन के साल में आशीष देने वाले हैं। इस उद्घाटन के साल में यीशु ने कहा कि ये प्रसन्न रहने का वर्ष होगा, मतलब ये तो कृपा का वर्ष होगा। और अगले 3.5 साल यीशु ने उस समय के लोगों के लिए ये वर्ष तो कृपा के वर्ष बनाए और उन्हें बहुत से अलग अलग तरीके से आशीष दी। और फिर जब यीशु क्रूस पर मरने के लिए गए और उसने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और पुनरुत्थान में वो जी उठे और स्वर्ग में उठाए गए, और यीशु इसके पहले कि वो स्वर्ग में उठाए गए उसने अपने चेलों से कहा, देखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, हम लोग जिन्होंने उद्धार पाया है, यीशु हमेशा हमारे साथ में हैं कि वो हमें हर एक साल तो कृपा के साल के रूप में दे। अब कृपा का ये जो साल, इसका मतलब है अच्छा साल, आशीषित साल, ऐसा साल जहाँ पर यीशु हमें आशीष देंगे, शारीरिक रूप में, भावनात्मक रूप में और आत्मिक रूप में। अब यही प्रतिज्ञा है जो प्रभु यीशु नए साल के रूप में हमें देते हैं। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को देखेंगे कि ये सन 2023 जो है ये तो निश्चय हमारे लिए कृपा का ऐसा साल होगा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, हमेशा एक शर्त होती है। यदि यीशु मसीह को ये 2023 साल जो है हमारे लिए कृपा का साल बनाना है तो हमें कुछ करना होगा, और वो कुछ करना तो ये है, हमें नई वाचा में हमारी जो भूमिका है उसे पूरा करना है। तो आइए अभी पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 8 वचन 10 से। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। बहुत स्पष्ट है। देखिए, उद्धार तो नए नियम की वाचा है और बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं और आज इसका प्रचार भी नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं उद्धार मतलब बस यीशु को स्वीकार करें और आशीषें आ जाएगी और फिर एक दिन हम स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, वो सारी आशीषें तो हैं, लेकिन ये तो वाचा के संबंध में ही हैं। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊंगा और तुम मेरे लोग ठहरोगे। दोस्तों, जैसे हम इस नए साल में आगे बढ़ रहे हैं, हम सचेत हो जाएं कि यीशु ने हमारे साथ में नए नियम की वाचा बांधी है और उस वाचा में हमें इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लोगों के जैसे जीना है और उस वाचा में हमारी जो भूमिका है उसे पूरी करनी है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे बहुत से दृष्टिकोण हैं जो कि इस वाचा में हमें पूरा करना है। तो देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ इस संदेश में, वो ये है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यीशु मसीह इस सन 2023 को बनाएंगे हमारे लिए बड़े कृपा का वर्ष
3 अलग तरीके से 3 अलग आशीषें और साथ ही वाचा के 3 शर्तें भी मैं बताऊंगा। और जैसे हम पूरी करते हैं इन 3 शर्तों को, तो सन 2023 हमारे लिए बहुत ही कृपा का वर्ष होगा। और ये इन 3 आशीषों को खोलता है जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, सन 2023 तो ऐसा होगा, ये टूटे दिल से आपको ठीक करेगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ लूका अध्याय 4 वचन 18 से। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि टूटे दिल वालों का दिल ठीक करूं। देखिए, इस मैनिफेस्टो की शुरुआत में ही यहाँ पर यीशु ने घोषणा की, उसके सेवकाई के उद्घाटन के साल में ही बता दिया। यीशु यहाँ पर कहते हैं, जो टूटे दिल वाले हैं उन्हें मैं तसल्ली दूंगा। दोस्तों, पिछले साल तो हम बहुत सी समस्याओं में से होकर गए होंगे। शायद बीमारियां हो या परीक्षाएं हो, शायद शोक हो या दुख हो, जो भी हो, हमारे दिल में बहुत दर्द उठता है और उस चोट के कारण बहुत सा दर्द और शोक उठता है। और पिछले पूरे साल भर हम में से कुछ लोग इसमें से होकर गए होंगे। ये नया साल आ चुका है। हम में से कुछ लोगों ने इस नए साल में पुराने साल की उन चोटों को अपने साथ में लाया है। वो सारी चोट जिसने दुख और शोक को लाया है, और वो दुख और वो शोक अभी भी हमारे हृदय में बना है। और पिछले साल ऐसे हम बहुत से दबाव और तनाव से गए हैं। मैं कहूँगा कि हमारे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। हम ऐसे तनाव और दबाव में से होकर गए थे। दोस्तों, अगर आप इस संदेश को अभी सुन रहे हैं और आपका दिल टूटा हुआ है, आप दर्द से भरे हैं, शोक से या दुख से, निराशा या फिर हार से, इस नए साल में हमें अपने इस टूटे दिल को ठीक करना चाहिए। देखिए, अक्सर क्या होता है वो ये है, यहां तक कि नए साल में हम अपने इस टूटे हुए दिल को लेकर चलते हैं हर एक महीने में। और फिर क्या होता है, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अगर हमारे दिल की कोई भी चोट अगर ठीक नहीं हुई है, तो आखिरकार ये एक जख्म बन जाती है और उस जख्म से निकलेगा यानी बहेगा जिंदगी, जोश और हमारा उत्साह। और जैसे कि इस जख्म से हमारा जीवन बहते चले जाएगा, तो हमारी जिंदगी बेजान हो जाएगी। कोई आनंद नहीं, शांति नहीं, कोई परिपूर्णता नहीं, कोई उत्साह नहीं, भविष्य के बारे में कोई आशा नहीं। हाँ, यदि कोई भी ऐसी दशा में जीता है, तो इस नए साल के लिए यीशु की प्रतिज्ञा तो ये है, वो हमारे टूटे दिल को ठीक करेंगे। टूटे दिल में क्या समस्या है, मैं आपको बाइबल में से 2 वचन देता हूं जो बहुत ही स्पष्ट है। पहला है नीति वचन 15 वचन 13। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। सामर्थी वचन है, एक घायल दिल हृदय की आत्मा को ही तोड़ देता है। प्रभु का वचन ये कहता है, हमारे हृदय से जीवन बहते रहना चाहिए, लेकिन अगर हमारा हृदय टूट गया है, तो ये सच में हमारी हृदय की आत्मा को तोड़ देगा। मतलब ये तो उस दुख में बना रहेगा, उस दर्द में बना रहेगा, और ये जीवन को बहुत ही दुखदायी बनाएगा। और फिर से देखिए, नीति वचन 18-14 में हम देखते हैं, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। ये तो स्पष्ट है, साफ है। जानते हैं, जब हम शरीर में किसी बीमारी में से होकर जाते हैं, कुछ हद तक हम सह सकते हैं, लेकिन अगर दिल टूट जाए तो कौन इसे सह सकेगा। दोस्तों, पूरे संसार में ऐसा ही हो रहा है। दिल टूट चुका है, बहुत सा दर्द है, बहुत सा शोक है, हम इसे सह नहीं पाते हैं।
इसके कारण बहुत से लोग बुरी आदतों में पड़ते हैं और लोग तो उनके हृदय में बहुत ही कठोर हो जाते हैं। वो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं और बहुत ही ढीठ हो जाते हैं। और कई बार लोग जिनके हृदय टूट चुके हैं खुद को चोट पहुंचाते हैं और उनमें से कुछ लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। और इस नए साल में यीशु की प्रतिज्ञा है कि वो हमारे टूटे दिल को पूरी तरह ठीक करेंगे। दोस्तों, संसार में किसके पास सामर्थ्य है कि टूटे दिल को ठीक करे? और कोई नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, केवल यीशु इसे जोड़ सकते हैं। इस बहुत ही अद्भुत वचन को आप सुनिए। ये है यशायाह अध्याय 53 से वचन 4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कई बार इस वचन पर बहुत से संदेश दिए जाते हैं, पर यह हमें मानसिक रूप में स्थिर करने के लिए भी है। यीशु ने हमारे दुखों को क्रूस के ऊपर सह लिया है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के। और प्यारे दोस्तों, उसने हमारे सारे दुखों को कैसे सह लिया? हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने के द्वारा। गौर से सुनिए, उसने हमारे हृदय में शोक की सामर्थ को तोड़ दिया। और एक बार जब उन दुखों की सामर्थ को तोड़ दिया गया है, तो यीशु क्रूस की सामर्थ खोल देंगे कि हमारे टूटे दिल को जोड़ दे। तो आइए यीशु की ओर मुड़े। और हम यीशु की ओर कैसे मुड़े? मैंने आपसे कहा था कि वाचा की एक शर्त मैं आपको बताऊंगा, और ये शर्त पाई जाती है भजन संहिता 51 वचन 17 में। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटे मन का योग्य बलिदान। सबसे पहले इसका अर्थ है पश्चाताप करना। राजा दाऊद ये कह रहा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ये सच में कितना अद्भुत है दोस्तों। ये तो टूटे हृदय का ये पश्चाताप है जो टूटे हुए दिल के जख्म को चंगाई देगा। बहुत ही अद्भुत है। अगर आप भजन संहिता 91 पढ़ेंगे, राजा दाऊद कहता है, मेरे पश्चाताप को स्वीकार कर, मेरे टूटे दिल को जोड़ दे, मेरे लिए भलाई कर, मुझे तुच्छ न जान। जब तक मैं यरूशलेम के राजा के रूप में हूँ, यरूशलेम की शहरपनाह बना। दोस्तों, आइए इसे करते हैं इस नए साल में, और केवल इसी समय नहीं, हर एक दिन घुटने टेकिए, अपने दिल को जांच लीजिए कि क्या ऐसा कुछ है जिससे परमेश्वर दुखी हो, ऐसा कुछ जो लोगों को चोट पहुंचाता है। पश्चाताप करें, क्षमा मांगिए, और साथ ही क्रूस और पुनरुत्थान की सामर्थ को आप खोजिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ की आप जयवंत हो जाएं, उन सारे आज्ञाभंग करने से जिसमें से हम होकर जा रहे हैं। पवित्र आत्मा शारीरिकता को क्रूस पे चढ़ाएंगे और नए मनुष्यत्व को जिलाएंगे, और फिर क्या होगा? टूटा दिल वापस जुड़ जाएगा। तो अब चलिए दूसरे पॉइंट में चलते हैं कि कैसे यीशु मसीह हमारे लिए इस सन 2023 को कृपा का सबसे उत्तम साल बनाएंगे, हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए और हमारी कलीसिया के लिए। नंबर 2, सन 2023 तो निश्चय ही बंधुआई से आज़ादी का साल होगा। आइए फिर से यीशु का मैनिफेस्टो देखते हैं। लूका अध्याय 4 वचन 18 में, मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, इस तरह प्रभु ने कहा। दोस्तों, उद्धार तो 3 काल में बताया गया है। भूतकाल से छुटकारा, वर्तमान में छुटकारा और भविष्य के लिए छुटकारा। तो अब हम इसके बीच में हैं। पिछले साल यीशु ने हमें बहुत से बंधनों से छुटकारा दिया है, बहुत सी बंधवाई में से। लेकिन
हम सब ये जानते हैं कि हमने उनमें से कुछ बंधनों को इस नए साल में अपने साथ लाया है, और वो बंधन तो अभी भी जुड़े हैं। तो क्या होता है? जो बंधन है वो हमेशा नीचे खींचता है। यह हमारी क्षमता चुरा लेता है, यह हमारे जोश को चुरा लेता है, यह हमारी आशीषों को चुरा लेता है। दोस्तों, कि सन 2023 को हमारे और हमारे परिवार के लिए कृपा का साल बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम किस तरह के बंधन में पड़े हुए हैं। कभी ये मत सोचिए कि आप इतने आज़ाद हैं कि आप में कोई बंधन नहीं है। हर एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति में किसी न किसी तरह का कोई बंधन तो होता ही है। मैं आपको इसमें से कुछ बंधन बताता हूँ, और फिर ये सब हमसे किसी न किसी तरह से बात करेंगे। सबसे पहले पाप का बंधन होता है, यानी वो नफरत होती है, जलन होती है, या स्वार्थ होता है, शरीर की इच्छाएं होती हैं, या संसार के तरीके से जीना होता है। एक तरह से ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और परमेश्वर का वचन कहता है जो हमें करना चाहिए अगर वो नहीं करते हैं तो वो पाप है। हम सब उसमें तो निश्चय गिरते हैं। बाइबल में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे करने के लिए यीशु हमें बुलाते हैं। हम उनमें से कुछ पूरी करते हैं तो कुछ में हम असफल हो जाते हैं। पाप का बंधन। और फिर तो भावनात्मक बंधन होते हैं। किसी तरह से हमारा मन किसी तरह की निराशा में चले जाता है, निराशा और हार में चले जाता है। उसमें चिंता होती है, दर्द और शोक भी होता है, और कई बार ये बंधन हो जाता है, या कई बार हम मुश्किलों के बंधन में से होकर जाते हैं। हम अच्छी कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यीशु हमसे प्रतिज्ञा करते हैं, मैं तुम्हें उस बंधन से छुटकारा दूंगा। और फिर आर्थिक समस्याओं का भी बंधन हमारे जीवन में होता है। लोग बेहतर होने की कोशिश करते हैं, शायद आप भी यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह से जैसे धन आना चाहिए वैसे नहीं आता है, और आप कर्जे में डूबते जा रहे हैं। बहुत सा दबाव और बहुत सी बातें हैं। फिर एक और बंधन ये है सामान्य बने रहना। बहुत से लोग बहुत ही आत्मिक दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर वो तो बिल्कुल सामान्य हैं, कोई आत्मिक उन्नति नहीं है। और फिर निश्चित संबंधों का ये बंधन होता है, विवाह या फिर किसी तरह का कोई संबंध जो काम नहीं कर रहा है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है, या फिर किसी तरह से कोई मतभेद या बदला होता है। जो भी नाम लीजिए, देखिए मूर्खता भी एक बंधन है। संसार के पाप के पीछे चले जाना ये भी तो एक बंधन है। दोस्तों, यीशु इस नए साल में हमसे प्रतिज्ञा करते हैं, ये कृपा का साल होगा कि वो हमें आज़ाद करेंगे उन सारे बंधनों से जिनके बारे में अभी मैंने बताया है। हम बंधनों से जितना ज़्यादा आज़ाद हो जाएंगे, हम उतना बेहतर जीवन जिएंगे, उतना आज़ाद होकर जिएंगे। हम आनंद, शांति और परिपूर्णता का जीवन जिएंगे। अब फिर से किस में ये सामर्थ्य है कि हमें हर बंधवाई से छुटकारा दे? ये संसार में नहीं है, केवल यीशु ही। इस बहुत ही अद्भुत वचन को सुनिए, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। यीशु मसीह का लहू और क्रूस की सामर्थ। यीशु प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, और मैं तुम्हारे जीवन में अपनी क्रूस की सामर्थ खोलूंगा, और मैं तुम्हें हर एक बंधन से स्वतंत्र करूंगा। पर फिर से दोस्तों, मैं आपको वाचा की एक शर्त यहां पर बताता हूं। यशायाह अध्याय 35 वचन 9 और 10 देखिए। और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। देखिए, ये वचन कहता है कि परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग उसके पास लौट आएंगे। हाँ दोस्तों,
इस वाचा की शर्त तो बहुत ही सरल है कि प्रभु के पास लौट आए अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी आत्मा से। शायद हम उतना लौट कर नहीं आए हैं जितना हमें आना चाहिए था। अभी भी आज्ञा भंग करने के कुछ क्षेत्र हैं। हमने खुद को पूरी तरह से यीशु मसीह को नहीं सौंपा है। केवल इस समय नहीं, लेकिन पूरे नए साल में आइए हम प्रभु के पास लौट आए। बहुत से अलग अलग तरह से परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, और प्रतिज्ञा ये है कि क्रूस की सामर्थ हमें आज़ाद करेगी उन सारे नाश करने वाले बंधनों से। तो अब चलिए तीसरे पॉइंट में चलते हैं। सन 2023 यीशु हमसे प्रतिज्ञा करते हैं, ये साल तो निश्चय ही कृपा का साल होगा। तीसरी बात, सन 2023 इसमें मन के अंधे देखने लगेंगे। ये दिया गया है लूका अध्याय 4 वचन 18 में, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। दोस्तों, सामान्य रूप में हम ये सोचते हैं कि अंधापन, इसका संबंध तो केवल हमारे शारीरिक अंधेपन से ही होता है। हाँ, यीशु ने लोगों की शारीरिक अंधत्व को चंगाई दी थी, लेकिन ये जो वचन है ये हमारे जीवन के कुछ अंधेपन के बारे में बता रहा है। इस्राएली लोगों के पास में परमेश्वर का प्रकाशन तो 400 साल तक नहीं था, और इसलिए वो अलग अलग तरह के अंधेपन में ऐसे ही चले गए जो जीवन के संबंध में थे। और फिर यीशु आते हैं और सत्य के द्वारा अद्भुत रीति से उनकी आंखों को खोलते हैं और उन्हें स्वतंत्र करते हैं। आइए इसे अपने लिए उपयोग करके देखें। यहाँ तक कि जब हम सन 2023 में प्रवेश कर चुके हैं, अभी भी हमारे जीवन में ऐसे अलग अलग तरह का अंधापन है जो हमारे जीवन के साथ में जुड़ा है। चलिए उनमें से कुछ बताता हूँ। शायद ये पाप का अंधापन है। किसी तरह से जानते हैं, कुछ लोग तो हर तरह के पाप में से बाहर आते हैं, लेकिन वो ऐसे दिखाते हैं कि वो अंधे हैं उनके जीवन के 1 या 2 पापों के लिए। ये एक तरह का अंधापन है। फिर अंधापन है खुद की धार्मिकता का। कुछ लोग सोचते हैं कि वो संसार में सबसे उत्तम व्यक्ति और बाकी लोग तो हमेशा पापी लोग हैं। और फिर आत्मिक रीति से एक जगह रुक जाने का अंधापन होता है। कोई उन्नति नहीं। लोग इतने अंधे हो जाते हैं, वो इस बात को नहीं समझते हैं वो आत्मिक रीति से नहीं बढ़ रहे हैं। और फिर अविश्वास का ये अंधापन होता है। हम कुछ बातों पर विश्वास करते हैं पर कुछ बातों पर विश्वास नहीं करते। बाइबल में ऐसी बहुत सी आज्ञाएं हैं, हम उन्हें क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम उन पर विश्वास नहीं करना चाहते। और फिर स्वार्थ का ये अंधापन होता है। चलिए यहाँ पर एक बात मैं जोड़ दूं, हमारे व्यवसाय का अंधापन। कुछ विश्वासी लोग तो अपने काम के बारे में इतना घमंड करते हैं कि वे अंधे हो गए हैं। 24 घंटे वो तो सिर्फ उस काम के साथ बंधे होते हैं। परिवार को अनदेखा करते हैं, पति, पत्नी और बच्चों को, चर्च, आत्मिक जीवन और सेवकाई को भी। दोस्तों, चाहे जीवन का जो भी अंधापन हो जिससे आप अभी इस समय जा रहे हैं, एक बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा है जो यीशु ने कहा, मैं अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूंगा। सच्चाई तो बहुत ही सरल है। जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं जीवन के इन अलग अलग तरह के अंधत्व में से, तो जीवन निश्चय ही बेहतर और बड़े जीवन में बढ़ते रहता है। बड़ा जीवन, तो आप निश्चय आनंद उठाएंगे, रोमांच का, आनंद का और जीवन की आशीषों का। अब मैं आपको बताता हूं वाचा की एक और शर्त के बारे में। प्रेरितों के काम अध्याय 11 वचन 18। ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। अब यीशु हमें प्रतिज्ञा देते हैं कि वो तो दृष्टि देंगे क्रूस की सामर्थ और पुनरुत्थान के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, जीवन के इन सारे अलग अलग अंधत्व के लिए। और वो शर्त क्या है जो हमें इस वाचा में पूरी करनी ही होगी। मैं आपके सामने यहां पढ़ता हूं, इब्रानियों अध्याय 8 वचन 11 से।
हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। यहाँ पर देखिए, वाचा की शर्त तो यही है कि यीशु को और ज़्यादा जानते चले जाएं। दोस्तों, ये बहुत ही सरल है। हम यीशु को जितना ज़्यादा जानेंगे और जितना ज़्यादा हम स्वतंत्र होते जाएंगे जीवन के इन अलग अलग अंधत्व से, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो बड़े बड़े काम करेंगे। ये तो बहुत ही अद्भुत महान बातें हैं। इस नए साल आप कोशिश कीजिए कि यीशु को और ज़्यादा जानते चले जाएं, उसके मन को, उसके हृदय को, उसकी इच्छा को। और जितना ज़्यादा हम प्रकाशन पाएंगे कि यीशु मसीह कौन हैं, पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा कि हम जीवन के अलग अलग अंधेपन से स्वतंत्र होते जाएं। और सच में यही तो हमें लेकर जाएगा 2023 के इस कृपा के साल में ले जाएगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद जिन्हें आपने भेजा है कि हमें कृपा का वर्ष दे प्रभु, इस नए साल में और साथ ही आने वाले बाकी सभी साल में। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं हमारे टूटे दिल के साथ। प्रभु, हम आपके पास में लौट कर आते हैं भूतकाल से भी ज़्यादा पूरी रीति से, पूरे समर्पण के साथ हम आपके पास में आते हैं। प्रभु, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आपको और ज़्यादा जानते चले जाएंगे। जैसे हम इन 3 शर्तों को पूरा करते हैं यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इन सब को छू लीजिए जिन्होंने अभी आपका वचन सुना है। इनके टूटे दिल को जोड़िए प्रभु, और इन्हें हर एक बंधन से छुटकारा दीजिए, और इनके जीवन के अलग अलग अंधत्व से आप इन्हें पूरी तरह दृष्टि प्रदान कीजिए और इन्हें बेहतर जीवन में आज़ाद कीजिए। मेरी प्रार्थना है कि आपकी बहुतायत की आशीष इन पर और इनके परिवार पर हो, इनकी कलीसिया और इनकी सेवकाई पर हो, और हमारे देश पर भी ये हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ये मांगता हूँ, आमीन। प्यारे दोस्तों, मुझे भरोसा है जो संदेश आपको बताया गया ये आपके लिए आशीष है। मैं चाहता हूँ इस टेलीविज़न सेवकाई में आप मेरे साथ पार्टनर बनिए। वर्तमान में उद्धार न पाए लोगों को मैं सुसमाचार बताता हूँ और उद्धार पाए लोगों को वचन सुनाता हूँ 4 अलग अलग भाषाओं में, तेलुगु, मलयालम, हिंदी और इंग्लिश में। इसमें बहुत बड़ा खर्च जुड़ा है। मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आप इस सेवकाई में पार्टनर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी फ़ोटो लीजिए और योगदान भेजिए कि इस सेवकाई की सहायता के लिए आप अपनी भेंट भेजिए। और साथ ही अगर आपको मनी ऑर्डर या ऑनलाइन के द्वारा भेजना है तो स्क्रीन पर दी हुई इस जानकारी को नोट कीजिए, और मैं विनती करता हूँ इस सेवकाई को सहयोग देने के द्वारा आप हमें प्रत्युत्तर दीजिए। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे कि एक प्रोग्राम में स्पॉन्सर बने तो इन नंबरों को नोट कीजिए, इन पर फ़ोन कीजिए और मेरा ऑफिस आपको बताएगा कैसे एक प्रोग्राम में स्पॉन्सर बन सकते हैं, और एक प्रोग्राम को स्पॉन्सर करके आप ऐसा कर सकते हैं और आप सच में लाखों लोगों को आशीष देते चले जाएंगे यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा और परमेश्वर के सामर्थी वचन के द्वारा जो मैं इन टेलीविज़न प्रोग्राम्स में देते जा रहा हूँ। यीशु आपको बहुतायत से आशीष दे। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति इन सब के साथ में बनी रहे जिन्होंने इस समय संदेश सुना है, और यीशु मसीह की सारे संसार की सेवकाई में भी अब और युगान युग तक होती रहे। आमीन।